हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये एक छोटा सा व्लॉग, आज भी छुट्टी का दिन का व्लॉग है। और बस नाश्ते से फ़ारिग होकर सबसे पहला काम ये डिसाइडेड था मेरे जहन में कि मुझे बेड के नीचे से ये क्लीनिंग करनी है। बेड के नीचे वैसे हमारे ज़्यादा सामान नहीं है, बस ये होता है कि क्योंकि थोड़ा बिखरा बिखरा हो जाता है सामान, तो सफाई यूँ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। तो बस हस्बैंड से मैंने गद्दा उठवाया, इसकी लकड़ी हटवाई, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें बहुत हैवी थी। हम मोहम्मद हमज़ा को उनको पकड़ाया और उनसे आधे घंटे का टाइम मांगा। उन्होंने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया, तो मैंने बोला आप एक काम करें, आप हमज़ा को मुझे दें, आप ये काम मुझे 10 मिनट में कर दिखा दें। तो उन्होंने हंसते हुए मोहम्मद हमज़ा को गोद में लिया और फिर उन्होंने मोहम्मद हमज़ा की चीज़ें 2-3 चीज़ें लेकर थोड़ी देर रूम से बाहर लेकर बैठ गए। बस फिर मैंने फटाफट से वापस से सब चीज़ें जो है वो सफाई करके, उसकी मॉप करके और फिर गद्दा बिछाया और उसके ऊपर वापस लकड़ी करके बेडशीट वगैरह सब की। और फिर मोहम्मद हमज़ा एंजॉय करने लगे थे। बेसिकली ये सफाई यूँ भी करनी थी बेड के नीचे की, क्योंकि हम लोग अपने रूम के लिए रग लेकर आए थे। 2 रग्स थे बेसिकली, मेरे पास 2 चॉइसेस थी। एक ग्रे था, ये भी बहुत खूबसूरत था, और एक ब्लैक था, ये थोड़ा थिक था। लेकिन ब्लैक मुझे नहीं लेना था, बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरा रूम इतना बड़ा नहीं है, तो डार्क कलर से वो और दबा दबा सा एक लुक आ जाता रूम के अंदर, वो और मज़ीद छोटा छोटा लगता। तो बस इस वजह से मेरा था कि रग बिछाने से पहले बेड के नीचे से सफाई ज़रूरी है। बस फिर जब ये सारे काम हो गए थे, तो लास्ट स्टेप था कि रग को खोलना और उसको बिछाना। तो बस ये काम हस्बैंड का था। मोहम्मद हमज़ा भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जब नई चीज़ उनके सामने हो रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए होते हैं कि ये क्या हो रहा है। रग हम लोग इस वजह से ख़रीदा है क्योंकि यहाँ पे वैसे ऑलरेडी एक रग बिछा हुआ था, बट वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो वो हमने डिस्कार्ड कर दिया था। लेकिन अब हमारी नीड बन गई थी, बिकॉज़ मोहम्मद हमज़ा यहाँ बैठ के कभी खेल लेते हैं और वो खड़े होने की भी कोशिश करते हैं। तो एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो गिरा है, तो जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चोट लगी। तो हम ये चीज़ अवॉइड करना चाह रहे थे। तो पूरे रूम में कारपेट अभी हमारे लिए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी, बिकॉज़ कारपेट से और ज़्यादा जो है ना वो रूम मज़ीद मुझे छोटा छोटा लगता है, और स्पेशली अभी गर्मियाँ हैं तो फुल रूम कारपेट तो मैं अभी नहीं चाह रही थी। तो इसलिए हमने यहाँ के लिए हमने छोटा सा जो है वो एक रग ले लिया था। छोटा सा तो नहीं था, बट इतना था कि हमें जितनी नीड्स थी वो हमारी पूरी हो रही थी। रग की जो वेट थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो हमें बेड उठाकर इसके नीचे करना था रग। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए लंबा काम हो गया था। एंड दैट इज़ द फाइनल लुक। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। चलो भाई, 2 काम तो हो गए थे कंप्लीट। बेड के नीचे की क्लीनिंग हो गई थी, रग बिछ गया था। अब मेरे जहन में चल रहा था कि मुझे वॉशिंग मशीन लगानी थी और मुझे जो है वो कुकिंग करनी थी। बस फिर मैंने जल्दी से मोहम्मद हमज़ा को सुलाया और फिर मैं आ गई अपनी वॉशिंग एरिया में। मैंने यहीं पर अपनी लॉन्ड्री बास्केट रखी हुई है, और बस मैंने फटाफट मशीन लगा ली। और साथ ही साथ जो है वो मैंने सोचा हुआ था कि मैं खाना भी एक तरफ़ कर देती हूँ, और एक तरफ़ खाना पकड़ा होता है, एक तरफ़ मशीन लग जाती है, तो ये बड़ी आसानी हो जाती है मेरे लिए, बिकॉज़ दोनों ही एरियाज़ बिल्कुल करीब करीब ही हैं, तो मैं दोनों को आराम से देख पाती हूँ। कपड़े वैसे मैं ज़्यादा जमा नहीं करती हूँ, थोड़े ही होते हैं जमा, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हाथ के हाथ उसको जो है वो निपटाती रहूँ। बस फिर एक तरफ़ कपड़े धुल रहे थे और मुझे अपना जो है वो खाना भी कंप्लीट करना था। और मैंने मोहम्मद हमज़ा के लिए भी खिचड़ी तैयार कर दी थी, बिकॉज़ मुझे पता था कि वो भी सोकर उठेंगे तो उनको हमारी तरह उनको भी भूख लग रही होगी। बस संडे का दिन जो है वो इसी तरीके से गुजर जाता है, विदाउट एनी रूटीन। लेकिन अगर आप उसको प्लान करके इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करते हैं, तो एट द एंड ऑफ़ द डे आपको बहुत अच्छी सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन वाली फ़ीलिंग्स आती हैं कि आपने कुछ किया। वैसे तो दिन भर बैठ के उस वक्त को, टाइम को ज़ाया भी किया जा सकता है, बाज़ औक़ात दिल भी चाहता है टाइम को वेस्ट किया जाए कुछ ना करके, बट समटाइम्स आपका बहुत दिल करता है कि आप उसको यूटिलाइज़ करें। बस मैंने यहाँ पे, मेरा खाना तैयार हुआ तो मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी, बिकॉज़ खाना खाते के साथ फ़ौरन चाय की तलब होती है। और बस यूँ ही हमारा व्लॉग इख्तिताम होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे और ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियोस देखना चाहते हैं मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।